हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और इसके नाम से भी शायद आप लोग परिचित ही होंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये पौधा जो पत्तियां देख रहे हैं, ये जो आप फूल देख रहे हैं, देखिए ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल आप जो देख रहे हैं, ये देखें, ये है अपराजिता। इसे हम विष्णुकांता के नाम से जानते हैं। देखिए ये अपराजिता का फूल है, आप देख रहे हैं, ये देखिए। और ये भी आप देख रहे हैं, ये अपराजिता का फूल है, ये देखिए, ये अपराजिता का फूल है जो आप देख रहे हैं, आपके समक्ष जो दिख रहा है ये अपराजिता का फूल है। तो आज हम आपको इसी फूल के बारे में, इसी औषधीय पौधे के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है, ये बहुत ही उत्तम औषधीय पौधा है। लगभग हर बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अपराजिता के नाम से जानते हैं और इसके और भी नाम हैं। इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे गोकर्णी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे और भी नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है मैग्रीन, इंग्लिश में इसे मैग्रीन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं यौन पुष्पा के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका वानस्पतिक नाम जो है वो क्लिटोरिया टेरनेशिया है और वैसे कहीं कहीं से इंग्लिश में विंग्ड लीफ क्लिटोरिया के नाम से भी जानते हैं। तो परिचय तो आपको हो ही गया। आप देख रहे हैं ये पत्ती, ये देख रहे हैं, ये आपके अपराजिता का ही पत्ती है और ये अपराजिता का, ये आपका नीला अपराजिता है। ये कई कलर में आता है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नीला अपराजिता है। और वैसे इसकी कई कलर में आता है ये। तो ये सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है, हल्का बैगनी कलर का भी होता है। तो इसके तमाम कलर होते हैं, लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं ये नीले कलर का अपराजिता है, विष्णुकांता है। प्रायः औषधि के रूप में नीले कलर का ही अपराजिता प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके गुणों की तरफ चलते हैं। तो ये अत्यंत गुणकारी औषधीय पौधा होता है। ये इसके प्रयोग से, यानी इसका प्रयोग जो है करने से बुद्धि तीव्र होती है, ये मूत्रल होता है और ये ज्वरनाशक होता है, पेट को साफ रखता है। पीलिया की बीमारी में बहुत ही उत्तम इसका उपयोग देखा गया है। रक्त प्रदर में भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है और सर दर्द की ये बहुत उत्तम औषधि है। 100% लाभ इससे मिलता है सर दर्द में और ये मानसिक तनाव को भी दूर करता है। इसके सेवन से मासिक धर्म महिलाओं का जो है वो नियमित आता है। बहुत उत्तम उपयोग है इसका। तो अब हम चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। इसके उपयोग के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके सिर दर्द के बारे में बताएंगे। जैसे आपके माइग्रेन की शिकायत है, आपको सिर आपका तेज़ दर्द कर रहा है, तो उसमें आप अपराजिता की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाएंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा और सिर दर्द आपका जाता रहेगा। और अगर आप इस पेस्ट को सिर के ऊपर लगाते हैं, स्कैल्प पर लगाते हैं ऊपर, तो आपका गंजापन भी इससे दूर होता है। बड़ा अच्छा उपयोग इसका देखा गया है। इसको आप करके देखें, बालों का झड़ना, गंजापन, ये सब दूर होता है। और हाँ, माथे पर अगर आप लगाते हैं, चाहे इसका पेस्ट लगाएं अथवा आप इसके जड़ का, इसकी
जड़ों का लेप बना लें, पेस्ट बना लें। पेस्ट बना करके माथे पर लगाएं। देखें आप दिन में आप 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं। अगर तेज़ सिर दर्द है आपको तो 2-3 बार लगाएं। अधिकतम 1 दिन या 2 दिन के प्रयोग से ही आपका सिर दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। ये बहुत चमत्कारिक औषधि है जो आप देख रहे हैं, आपके समक्ष जो दिख रहा है। तो इस तरह सर दर्द बहुत जल्दी गायब हो जाता है इससे। और इसकी चाय बनाकर पी जाती है। तो इसकी चाय में जो आप फूल देख रहे हैं, ये जो आप फूल देख रहे हैं, इसके अपराजिता के फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये आप 2-3 फूल ले लीजिए, अधिक नहीं। 2-3 फूल आप ले लीजिए और 1 कप 1.25 कप पानी में इसको पकाइए। और इसमें कुछ आपको डालना नहीं है। मान लीजिए आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें शहद आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तब भी कोई इसका स्वाद विशेष वो अटपटा नहीं लगता है। उसका आप सेवन आराम से कर सकते हैं। तो इसका आप सेवन करेंगे, अगर आप इसका नियमित सेवन कीजिए तो ये बहुत से रोगों को दूर करता है। जैसे अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो आप समझ लीजिए कि मानसिक तनाव, मानसिक कमजोरी और आपके ब्लड प्रेशर को नियमित रखेगा और ये बौद्धिक विकास में बहुत उत्तम लाभ करता है। और ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही स्थिर रखता है, स्ट्रांग बनाता है। जब तक आप इसका सेवन करेंगे कोई भी रोग आपके शरीर में आक्रमण नहीं कर सकता, ये उसको टाल देगा। ये बहुत ही उत्तम औषधि है, चमत्कारिक औषधि है। और इसका उपयोग बुखार में बहुत उत्तम देखा गया है। पुराना से पुराना बुखार हो और बार बार बुखार आता हो छोड़ देता हो, आता हो छोड़ देता हो, अगर ऐसी समस्या हो तो इसकी जड़ तो इसकी जो बहुत मोटी नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना मोटा, लगभग इतना मोटा आप लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े बना करके लाल धागे में आप बांध लीजिए। ये इतना छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 1 सेंटीमीटर या उससे कम का ही टुकड़ा आप ले लें, आधा सेंटीमीटर भी ले लें, धागे में बांधने लायक हो तो लाल धागे में बांध कर इसको गले में धारण कर लें तो आपका सर दर्द जाता रहेगा। और मान लीजिए बहुत भयानक सर दर्द है तो उसमें आप फिर इसके जड़ का काढ़ा बना के सेवन करें। उसमें कुछ नहीं आपको डालना है, केवल जड़ का काढ़ा। आप थोड़ा सा जड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम, अधिकतम 5 ग्राम जड़ को इसके ले लीजिए और 1 ग्राम 1.25 कप पानी में पका लीजिए। आधा कप पानी रह जाए या 2 कप पानी में पकाइए, आधा कप रह जाए उसको आप छान कर पीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपका सिर दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। और इससे पीलिया रोग का भी बहुत उत्तम उपचार होता है। पीलिया रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है अगर इसका नियमित सेवन किया जाए। इसमें भी आपको यही करना है कि आप इसकी जड़ का टुकड़ा छोटा छोटा बनाने, जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसका आप बस इतना बड़ा टुकड़ा, मात्र इतना बड़ा, यहाँ से इतना बड़ा, बस इतना बड़ा टुकड़ा आप काट करके, ऐसे टुकड़े आप कई काट लीजिए, कई टुकड़े आप काट के इसका माला बना लीजिए लाल धागे में और उसको धारण कर लीजिए। तो पीलिया रोग धीरे 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 बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। और आप इसका काढ़ा भी पीते रहिए, दोनों काम आप कीजिए। देखिए इसको आप करके देखिए, इसमें आपका क्या लगता है, इसको आप करके देखिए, इसका लाभ उठाइए और इसे आप कमेंट में हमें भी इसका प्रत्युत्तर दीजिए। तो इस तरह हम इसके कुछ और उपयोग के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके सेवन से पेट भी बहुत उत्तम साफ होता है, ये रेचक होता है। तो थोड़ा मात्रा का अवश्य ध्यान दें, मात्रा इसका कम सेवन करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव इसका नहीं होगा। तो साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप काढ़ा कुछ अधिक सेवन कर लिए तो आपको थोड़ा कई बार दस्त लग जाएगा, कई बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा।
तो ऐसे में आप इसका सेवन मात्रा जो आप काढ़ा आधा कप बनाते हैं वो चौथाई कप आप सेवन कीजिए, बस मात्रा कम कर दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका। और बच्चों की खांसी में इसका बड़ा उत्तम प्रभाव देखा गया है। अगर छोटे बच्चे हैं उनको खांसी आ रही है तो इसमें आप इसके बीजों का चूर्ण बना लें। इसमें मूंग के दाने जैसे बीज इसके होते हैं, तो और लंबी लंबी इसकी फलियां होती हैं। आप बीन्स जो देखे होंगे बिल्कुल बीन्स की तरह होती हैं इसकी फलियां। बीन्स की फलियां थोड़ा छोटी होती हैं, इसकी फलियां थोड़ा लंबी होती हैं, 4 से 5 इंच लंबी हो जाती हैं, तो और चपटी होती हैं। तो उसमें मूंग की तरह दाने होते हैं, तो उनका आप पाउडर बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चौथाई ग्राम पाउडर आप शहद के साथ बच्चों को चटा दीजिए, तो उनका खांसी भी दूर हो जाएगा और अगर पेट में दर्द उठ रहा है तो दर्द भी उनका समाप्त हो जाएगा। ये बहुत उत्तम उपयोग इसका देखा गया है। इस उपयोग का बहुत उत्तम लाभ देखने में आया है। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं। और भी इसका उपयोग है, जैसे हाइड्रोसील में इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। तो इसमें इसके उपयोग के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोसील अगर आपको है तो हो गया है, तो फिर इसके बीजों का आप पेस्ट बना लें। और उसको पेस्ट कैसे बनाएंगे, पानी डाल के बनाना पड़ेगा। पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए, आंच पर रख कर उसको गर्म करके, और रुई के फाहे पर चौड़ा सा फाहा बना लीजिए रुई का, उस पर आप इस पेस्ट को फैला दीजिए। फैला करके और सूजे हुए अंडकोश पर इसको आप चिपका करके और कपड़े से बांध दीजिए, बैंडेज कर दीजिए। ऐसा आप अधिकतम 1 हफ्ते आपको करना पड़ेगा। अंडकोश की सूजन बिल्कुल जाती रहेगी। ये बहुत उत्तम परीक्षित औषधि मैं बता रहा हूँ, इसको आप करके देखिए, आपका क्या लगता है इसमें। तो इस तरह और भी इसका उपयोग है महिलाओं के यौनभ्रंश में या योनिशोथ में भी इसका उत्तम उपयोग देखा गया है। महिलाओं को प्रायः यूट्रस बाहर आ जाता है, तो ऐसा मान लीजिए रेयर केसेज में होता है, लेकिन अगर आ ही गया है फिर तो उसका भी उपचार है। उसमें आपको क्या करना है, इसकी आप जो पत्तियाँ देख रहे हैं, ये पत्तियाँ जो देख रहे हैं, ये पत्तियाँ आप ले लीजिए, थोड़ी सी पत्तियाँ आप इसकी ले लीजिए, और उसमें आप चांगेरी 3 पतिया घास जो आप जानते हैं पीला फूल होता है, उसकी पत्ती ले लीजिए, और ये आप अपने अपराजिता की पत्ती ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा फिटकरी आप मिला लीजिए और उसको उबाल लीजिए, पानी में पका लीजिए। पका करके उसको छान करके, और उस पानी से वो जो आप महिलाओं का जो यूट्रस वाला भाग बाहर आ जाता है, तो उसमें पानी हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे उसमें गैस भर जाता है और पानी भी हो जाता है। तो धीरे धीरे इस काढ़े से आप दिन में 2 बार 3 बार उसको धोएं। उसको धीरे धीरे सूती कपड़े से सहलाते हुए उसको गुनगुना गर्म रहे काढ़ा आपका, उससे धीरे धीरे सेकाई कीजिए। देखिए अधिकतम 1 हफ्ते के सेवन से, 1 हफ्ते की सेकाई से, दिन में आप 3 बार से सेकाई कीजिए। देखिए वो धीरे धीरे सिकुड़ कर वो अपने स्थान पर, जहाँ से वो हट कर आया है, वो अपने स्थान पर, यथा स्थान पर चला जाएगा। बहुत, इसको आप करके देखिए, बहुत उत्तम उपयोग है, और इसका परिणाम भी हमें आप कमेंट में भेजिए। और एक इसका बड़ा चमत्कारिक प्रयोग हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको भी आप करके अवश्य देखें। इसकी जड़ जो होती है, इसी तरह आपको जड़ इसका दिखेगा, इसकी जड़ आपको इसी तरह दिखेगी, बिल्कुल सेम इसी कलर में दिखेगी। तो और इतना मोटा जड़ आप ले लें, और इसको लाल धागे में जब महिलाओं को प्रसव का समय होता है तो उस समय उनके कमर में बांध दीजिए। प्रसव होने में कठिनाई हो रही हो तो आप उनके कमर में बांध दीजिए। कमर में बांधेंगे तो देखेंगे कि बिना कष्ट के बहुत आसानी के साथ उनका प्रसव हो जाएगा, और आप ऑपरेशन से फुर्सत पा जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा।
तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं और फिर अपने साथियों में भी शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।